हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। जितने भी नेट एस्पिरेंट हैं जो तैयारी करते हैं नेट की, तो उनके मन में एक सवाल बहुत होता है कि अगर हमने यूजी कर लिया या हमने अंडर ग्रेजुएशन कर ली, बीए एमए बीकॉम बीएससी, सॉरी बीए बीकॉम बीएससी हमने कर लिया, तो क्या हम उसके बाद में नेट एग्जाम दे सकते हैं क्या? तो इसको लेके कुछ लोगों के मन में बहुत डाउट्स हैं। हम जब भी क्लासेस लेते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्योंकि आजकल इस एग्जाम को लेकर अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि स्टूडेंट्स कुछ तो ऐसे भी देखते हैं जो सेकंड ईयर से ही बोलने लगते हैं कि हम नेट का एग्जाम देना चाहते हैं। तो वो कब नेट का एग्जाम दे सकते हैं, इसके लिए हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो क्राइटेरिया है, फिर वो भले ही आपका एज का क्राइटेरिया हो या आपकी एलिजिबिलिटी हो, वो सब यूजीसी की वेबसाइट पे दी हुई है। तो वहां से मैंने जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम आप लोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इसको लेकर के दोस्तों एक गाइडलाइन है जो मैं आपके सामने बताने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंडीशंस यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब जेआरएफ के लिए। अब ऑब्वियसली आपने अगर यूजी करा है तो आपका टारगेट जेआरएफ ही होना चाहिए, नेट टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट जेआरएफ है, क्योंकि एज भी है और और आगे चल के हमें पढ़ना भी है इसमें। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि नेट एग्जाम के लिए, क्योंकि ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होता है। अंडर ग्रेजुएशन में आपके पास में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन आप एक सब्जेक्ट में करते हैं। तो आपको कौन से सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने बीए करा है, बीए में आपके पास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस 3 सब्जेक्ट्स थे, और आपका मन है कि मुझे ज्योग्राफी से एमए, ज्योग्राफी से नेट करना है, तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि अब मुझे मास्टर्स भी ज्योग्राफी में ही करना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर करेंगे उसी सब्जेक्ट में आपको नेट एग्जाम देना होगा। तो आपके पास में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए फाइनल ईयर एग्जामिनेशन की। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। कैसे? दूसरा जो ऑप्शन है इसमें वो आप देख सकते हैं कि सच कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट देयर पीजी डिग्री एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। दैट मीन्स कि आपने यूजी का एग्जाम दिया, जैसे कि आपने 2023 में आपकी अंडर ग्रेजुएशन पूरी हुई, आप ये चाहते हैं कि दिसंबर वाले बैच में मैं एनरोल कराऊं, तो आपने क्या किया, दिसंबर वाली एग्जामिनेशन को फॉर्म फिल कर दिया, और चांस की बात है कि आपका जब रिजल्ट आया तो आपको ये पता चला कि यस मेरा तो जेआरएफ हो गया। लेकिन दोस्तों जेआरएफ आप कब उठा पाएंगे, जेआरएफ का लाभ आप कब ले पाएंगे, जब आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे। पीएचडी में एडमिशन कब होगा, मास्टर डिग्री के बेस पे। तो आपके पास में जिस दिन से आप जेआरएफ का लाभ लेना चाहते हैं तब आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको चाहिए कि जैसे ही आपका यूजी कंप्लीट होता है, आप पीजी के लिए एनरोलमेंट लगा दें। 2 साल में आपकी पीजी कंप्लीट हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल कि आपने दिसंबर में एग्जाम दिया और 20 फरवरी 2024 को आपका नेट का रिजल्ट आता है और आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं। तो दोस्तों 20 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2026 तक का समय आपके पास में होगा जेआरएफ को अचीव करने का। और जब दिन आप जेआरएफ को लेने जाएंगे तब आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आप 2023 में फॉर्म फिल करते हैं यूजी एग्जाम का, तो 2025 तक आपकी एग्जाम भी हो जाएगी, तो 2026 तक का समय आपके पास में बचेगा। तो आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो यूजी कर चुके हैं लेकिन एग्जाम नेट एग्जाम देना चाहते हैं, तो यस बिल्कुल आप नेट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपके लिए आपको पीजी में एडमिशन लेना पड़ेगा पहले, और आपको अपीयरिंग में अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और फिर आप अपनी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जेआरएफ होने के बाद में 2 साल का समय मिलेगा आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने का और पीएचडी में एडमिशन लेने का। होपफुली गाइस आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी पे कृतिका पारिक के नाम से अवेलेबल है। वहां से आप सीधा मुझे फॉलो करेंगे तो मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं वो सब आपको मिलेगी। साथ ही साथ आप अगर पेड बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं हमारे, तो आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान आप ले रहे हैं उस पर आप यूजीसी 10 रेफरल कोड की हेल्प से इंस्टेंट 5% का ऑफ ले सकते हैं। और जो भी मैक्सिमम एप्लीकेबल ऑफ होगा वो भी आपको इस पे अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहें तो ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। दोस्तों मैं अनअकैडमी पे पेपर 2 ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, हर महीने हमारा नया बैच आता है। तो आप दिसंबर की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बैच में आप एनरोल करवा सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त यूजीसी 10 कोड का प्रयोग आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन आज के सेशन के लिए। होपफुली आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी डाउट्स थे आपके वो क्लियर हुए होंगे। और भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगी। और अनअकैडमी यूजीसी नेट इंग्लिश ऑफिशियल टेलीग्राम है, उसको आप फॉलो कर सकते हो इस चैनल पे होने वाली क्लासेस, एप्लीकेशन पे होने वाली क्लासेस के लिंक के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।